बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। साउथ एशिया ग्लोबल के साथ मैं हूं हबीबा राशिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के सदर शी जिनपिंग की दावत पर 4 से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग, वज़ीर आज़म ली चियांग और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने भी हाल ही में मंजूर होने वाली पीका कानून पर आवाज़ बुलंद की। मुतनाज़ पीका तरमीमी कानून के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्क में एहतजाज जारी है। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर गुज़िश्ता रोज मुल्तान, बुरेवाला, चौहानिया और जनूबी वज़ीरिस्तान में एहतजाज किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार का कहना है कि मुल्क से पिंकी, गोगी और कप्तान की नहूसत का साया छुट चुका है। लाहौर में अपने हल्के में खिताब करते हुए अताउल्लाह तार ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में एक ऐसे वज़ीर आज़म को सजा हुई जो तोहफे में मिली घड़ियां बेच कर खा गया था। वज़ीर आला KP के अलीमीन कंडापुर ने कहा कि चंद जगहों पर शरपसंद हैं जिनके सरों की कीमत मुकर्रर की है ताकि मसले को जड़ से खत्म किया जाए। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला KP ने कहा कि कुर्रा में क़याम अमन के लिए हुकूमत ने संजीदा इक़दाम किए हैं। सिंध काबीना के इजलास में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स 2025 की मंजूरी की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सरे टैक्स के नफाज की मंजूरी में वज़ीर आला सिंध को काबीना इजलास में सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने कहा कि पीका कानून इनके खिलाफ है जो सहाफ़ी नहीं लेकिन सहाफ़ी बनकर रेटिंग के लिए सनसनी फैलाते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि जब कभी बाहर से कोई मेहमान आता है तो PTI ने एहतजाज करना होता है। पीका का सहाफ़ियों या सहाफ़त से कोई ताल्लुक नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि आला अदलिया के तमाम जजेस साहिबान ने आईन पाकिस्तान की पासदारी का हल्फ उठा रखा है। इरफान सदीकी ने सवाल उठाया कि क्या आर्टिकल 200 आइन का हिस्सा नहीं? यह आर्टिकल कहता है कि सदर किसी भी जज का एक से दूसरे हाई कोर्ट में तबादला कर सकते हैं। सिंध काबीना ने सिंध एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल 2025 की मंजूरी दे दी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक को शामिल नहीं किया गया। इलेक्शन कमीशन ने PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस 11 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर रऊफ हसन, अकबर एस बाबर और दीगर दरख्वास्त गुजारों को भी नोटिस जारी कर दिया। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फरीकैन का दूसरा जिरगा पेशावर में होगा। जिरगे में दोनों कबाइल के हिमायतीन शिरकत करेंगे। जिरगे के दूसरे दौर में क़याम अमन पर तफसीली बातचीत और हिमायतीन को करीब लाने की कोशिश होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आतिफ खान और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा उन चौधरी की मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक PTI के सीनियर रहनुमा ने मुलाकात की तस्वीरें पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की, जिस पर वज़ीर आला समेत पार्टी रहनुमाओं ने मुलाकात पर तनकीद की। जिला कुरम में मज़ीद 4 बंकर्स गिरा दिए गए। अमन मुआहदे के तहत गिराए गए बंकर्स की तादाद 22 हो गई। जिला इंतजामिया के मुताबिक लोअर कुरम के इलाके बशकील और खार किले में फरीकैन के मज़ीद 4 बंकर्स गिरा दिए गए। कराची पोर्ट ट्रस्ट के अरबों रुपए मालियत की तकरीबन 1/3 अराज़ी यकीनी 1438 एकड़ पर तजावुज़ात हैं, जबकि पोर्ट कासिम अथॉरिटी की 30 एकड़ में गैर कानूनी कब्जा है। फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशंस ने 3 और 4 फरवरी को सिंध के तमाम सरकारी जामियात में क्लासेस के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। क्लासेस के बाइकआउट का ऐलान सिंध असम्बली में जामियात से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर होने के खिलाफ किया गया। और चैंपियंस ट्रॉफी के टिकट्स की फिजिकल फ्लॉक पीर से शुरू होगी। 26 शहरों में निजी कोरियर कंपनी के 100 आउटलेट्स पर टिकट दस्तयाब होंगी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से पाकिस्तान में शुरू हो रही है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल TV या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।